हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th का एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 3.1 से 3.10 तक बनाए थे। ठीक है स्टूडेंट, आज हम 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 एंड 3.16 इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कैसे बनाना है। स्टूडेंट, ये हमारा 35वां लेक्चर है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन मिलेगा। अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो आपको, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको रेगुलर बेसिस में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहेगी। हम आपको एनसीईआरटी लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट, जेडब्ल्यू और नीट के, ठीक है, लेवल का पढ़ाएंगे। ऑलरेडी 34 लेक्चर हो चुका है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी नोट्स मैं बनाया हूं, देखो हर चैप्टर का मैंने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली बहुत ही सिस्टमेटिक इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाया है, आप उसको यूज में ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में जो भी क्लास हम अपलोड करेंगे उसकी प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। जो भी नोट्स बनाए गए हैं आपको प्रॉपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन है उसमें टेस्ट सीरीज भी है, आप उसका पार्ट हो सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आप उसका यूज ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 3.11 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, क्या ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है और चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। जैसा पहला बोला जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी की स्पीड 0 हो किसी इंस्टेंट पर, है ना, किसी बॉडी की स्पीड 0 हो किसी इंस्टेंट पर। जैसे आप यहां देखो, किसी बॉडी की स्पीड 0 हो किसी इंस्टेंट पे एंड मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसे ऊपर जब फेंकोगे तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां देख सकते हो 0 हो जाएगी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये ऊपर गया तो वेलोसिटी कम होते होते कितनी हो गई, 0। इस समय वेलोसिटी तो 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो है जी नीचे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर इस कंडीशन में आप देख सकते हो वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वेलोसिटी इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, बताओ। वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया, वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बॉडी को जब आप ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो यस, इट इज पॉसिबल। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड 0 हो जाए लेकिन
हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब स्पीड जीरो हो जाए लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हो। ऐसा पॉसिबल है? आप बताओ स्पीड क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी को ही तो स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी की जीरो स्पीड हो लेकिन वेलोसिटी एग्जिस्ट करती हो? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्पीड जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की स्पीड को ही, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं। अगर स्पीड जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्पीड जीरो है लेकिन वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बनता ही है स्पीड से। तो अगर स्पीड जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है स्पीड का। क्यों? क्योंकि देखो ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड हमने ऐसा लिखा है, इस तरह से लिखते हैं मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ये स्पीड बता रहा है और ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर बता रहा है, यानी ये वेलोसिटी है और ये है स्पीड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्पीड जीरो हो। स्पीड अगर जीरो हो तो वेलोसिटी भी जीरो ही होगी, वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं होगी। तीसरा पार्ट है, विथ जीरो स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। क्या कहोगे आप कि बॉडी की स्पीड विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो ही होगा अगर स्पीड कांस्टेंट हो। तो देखो इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है स्टूडेंट, यहां आप देख सकते हो ये कहलाता है स्पीड। तो स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है और बॉडी अगर लीनियर मोशन कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है यू से वी की तरफ, तो u जो है वही v भी है, मतलब u इज इक्वल टू v है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या देगा? जीरो। ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हुई। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम थी, तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। कहने का मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर से बोल रहा हूं, स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी जीरो होगा। कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है तो। लेकिन अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, यहां भी 30 है, यहां भी 30 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 30 मीटर पर सेकेंड और यहां भी 30, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आप यहां देख सकते हो कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। ठीक है, और वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वेलोसिटी का चेंज एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया था आपका, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर से देखना क्वेश्चन ध्यान से। विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधा मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में है तो वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज हो रही है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस पॉइंट में वेलोसिटी टेंजेंशियल, रेडियस के टेंजेंशियल, इस पॉइंट में टेंजेंशियल, रेडियस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट में भी परपेंडिकुलर रेडियस के। तो हर पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। और एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा?
जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है। एक्सेलरेशन जीरो कब नहीं होगा? जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है, प्रोवाइडेड दोनों कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट है। यहां भी स्पीड कांस्टेंट है, यहां भी स्पीड कांस्टेंट है। तो आप नहीं कह सकते, बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा है कि जीरो होगा एक्सेलरेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सही तरीका यह है कि एक्सेलरेशन यहां पर जीरो नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात करें तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रहा है, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रहा है, यही तो क्वेश्चन था कि मस्ट वाला चीज को रॉन्ग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलो। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। दोनों एग्जांपल लिख देना, समझ जाएंगे टीचर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या है? विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। क्या अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ ही रहा है? क्या कहोगे आप? अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या स्पीड बढ़ ही रहा है? इसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो देखो, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, सही बात है, जब वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। अगर वेलोसिटी बढ़ा, अगर वेलोसिटी बढ़ा, u से v हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है और बॉडी इधर नहीं मूव करके, ये ओरिजिन है, बॉडी इधर मूव कर रही है और स्पीड बढ़ रही है, मतलब यू थी -20 और थोड़े टाइम के बाद माइनस, मतलब स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, -30 हुआ। तो आप देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या आएगा? -30 माइनस ऑफ -20 अपॉन टी, मान लो 10 सेकेंड की बात है, तो कितना हो रहा है ये? -30 + 20 अपॉन 10 -3। तो यहां क्या देख रहे हो? यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया और स्पीड भी बढ़ गया रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कंडीशन। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक बार देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तभी स्पीड बढ़ेगा, लेकिन मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हुई, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हुई तो भी तो स्पीड बढ़ रहा है भाई, 20 से 30 हुआ है ना। नेगेटिव का मतलब रिवर्स डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव होने के बावजूद भी स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव होते हुए भी स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा फॉर्मूला, v नेगेटिव था, u भी नेगेटिव था, a नेगेटिव आया, एज स्पीड अप इन नेगेटिव डायरेक्शन, देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि बॉडी यहां थी, -20 इधर गई -30, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, -30 + 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। एक्सेलरेशन नेगेटिव आया लेकिन स्पीड बढ़ रही है। क्वेश्चन में बोला गया था एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा स्पीड बढ़ने से, ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो स्पीड बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिवर्स डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बॉल है, ये एक इंसान है, इसके हाथ में एक बॉल है, इसने बॉल को ड्रॉप किया, और सुनो ध्यान से, जब भी किसी चीज को ड्रॉप करते हैं उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसने बॉल को ड्रॉप किया, ये फ्लोर है, जा करके हिट किया, हिट करने के बाद रीबाउंड हुआ, लेकिन जब रीबाउंड हो रहा है तो अपनी वेलोसिटी 1/10 खो दिया, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 कितनी हो गई? यहां से 0 थी, ये वेलोसिटी कितनी, टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1, u1 थी, टकराने से पहले तक इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1। वो v1 निकालने का फॉर्मूला आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, √2gh। इसका मैंने कौन सा वीडियो में आपको बताया था। u 0 है, बढ़ते 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 v होगी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कितनी होगी याद रखना,
ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कितनी होगी, √2gh। और ये h क्या है, h 90 दिया गया है, तो आपने v1 निकाल लेना। अब आने के लिए कुछ टाइम लगेगा फर्स्ट कोलिजन के बीच में, तो आपने टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, √2hg। h की वैल्यू मालूम है, पुट करना, आने की टाइम मालूम चल गई। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब ये बॉल इससे टकराता है, इस फ्लोर से अगर बॉल टकराता है, टकराने के बाद उसकी 1/10 वेलोसिटी कम हो जाती है, तो बची कितनी, अगर 1/10 पार्ट इसकी कम हो गई, टकराने के बाद रीबाउंड हुई, ऊपर गई, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ। तो सबसे पहला स्टेप है, आप पहले गिरने का टाइम निकाल लेना, और ये जो किस वेलोसिटी से टकराएगी वो वेलोसिटी निकाल लेना, इस वेलोसिटी से हिट करेगी फ्लोर को। तो यहां देखो बॉल यहां थी, v1 वेलोसिटी से हिट की, अब रीबाउंड होने की बात आ गई, रीबाउंड करेगी मतलब रिटर्न जाएगी, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टकराने के बाद, 1/10 तो कम हो गई, तो बची कितनी, 9/10। 9/10 क्या लोगे, कौन से वेलोसिटी लोगे, ये v1 का, और v1 आपने निकाल रखा था, देखो v1 आपने निकाल रखा था, तो यहां पर आप v1 की वैल्यू पुट करके रिटर्न जर्नी, रिबाउंड होने वाली वेलोसिटी आप निकाल लोगे, यानी रिबाउंड स्पीड आपने निकाल लिया, कितना ऊपर तक जाएगा, हाइट, रिबाउंड हाइट भी आप निकाल लोगे, उसका फॉर्मूला होता है u2 स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था ये फॉर्मूला कैसे आया, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको एक्सेस करके देख सकते हो, शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखना, पार्ट 2 में या पार्ट 1 दोनों में मैंने बताया ये चीज कैसे आया। क्योंकि रिबाउंड होने के बाद यहां से तो यहाँ h हाइट नीचे गिरी थी, अब टकराने के बाद रिबाउंड हुई मतलब कुछ हाइट ऊपर जाएगी, सेम हाइट नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि जब ये टकराई तो अपनी वेलोसिटी कम कर दी, कितनी कम कर दी, 1/10, तो बची कितनी, 9/10। कौन सी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से टकराई थी, और कौन सी वेलोसिटी टकराई थी, v1 से, तो ये यहाँ v1 लिख देना। तो रिबाउंड वेलोसिटी आपको मालूम है, यानी रिबाउंड स्पीड आपको मालूम है, रिबाउंड हाइट निकाल लेना, u2 स्क्वायर, ये इसकी स्क्वायर कर देना और डिवाइड कर देना 2g से, तो रिबाउंड हाइट निकल जाएगा, और रिबाउंड टाइम निकाल लेना कि यहां से फिर फाइनली यहां पहुंच करके कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहां से यहां जाने का जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे रिबाउंड टाइम, फिर नीचे आएगा। अभी बात यह है कि जितनी वेलोसिटी से गया है उतनी वेलोसिटी से रिटर्न आएगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, हमको 12 सेकंड तक के बीच में ग्राफ बनाना है स्टूडेंट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है, प्लॉट द स्पीड टाइम अप टू तो स्टूडेंट मान लो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो टाइम ले रहा है t1, अब जब इससे टकराया इस फ्लोर से तो रिटर्न जा रहा है, टाइम ले रहा है t2, फिर ऊपर जाते जाते फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी, फिर रिटर्न आएगा तो टाइम कितना लेगा, t3। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये t2 और t3 सेम होगा, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 निकालने का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया, t2 निकालने का फॉर्मूला ये है, t3 क्या होगा, ये भी t2 के बराबर होगा, तीनों को ऐड कर देना तो 11 पॉइंट समथिंग सेकेंड आएगा। ठीक है, तो आपको टाइम बस यहीं तक लेना है, इसके बाद आगे मोशन को कंसिडर नहीं करना है।
ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा था कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है 90 मीटर हाइट से, ठीक है, और बोला जा रहा है कि जब ये बॉल नीचे जाकर के इससे टकराता है तो इसकी 1/10 वेलोसिटी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है 1/10, ठीक है, 1/10 स्पीड डिक्रीज कर जाती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर यानी डिक्रीज हो जाएगी तो बची कितनी, 9/10 बची, उस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो हमें स्पीड और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन 0 से 12 सेकंड तक। तो हम पहले टाइम निकालेंगे 12 सेकंड तक ये ऑब्जेक्ट कहां कहां जाएगा। तो यहां से यहां आने में टाइम t1 लगा, फिर टकराया, टाइम जाने का t2 लगा, फिर तीसरा बार आया, फिर टकराया, टाइम t3 लगा, फिर चौथे बार ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि t3 तक ही टाइम कितना हो जाएगा, 12 सेकंड हो जाएगा, मतलब हमको कंसिडर आगे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बना सकते हो आप, तो आपको वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। पहले क्या रखना है, पहले v1 रखना है, पहले तो 0 0 रखना है दोनों को। देखो मैंने ग्राफ बनाया, आप देख सकते हो, ठीक है, ये ग्राफ है। देखो जब डाउनवर्ड मोशन था, मतलब ऑब्जेक्ट 90 मीटर से नीचे गिर रही थी, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ऑब्जेक्ट नीचे गिराया, तो गिरते 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 वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, √2gh, कितनी हो गई वो निकलेगा, आप निकालना v1 की वैल्यू 42 मीटर पर सेकंड निकलेगा। फिर क्या हुआ, 9/10 कम हो गया, मतलब 1/10 कम हो गया, तो फिर टकराने के बाद ऊपर जाएगी। तो इस समय वेलोसिटी जो होगा v2 वो किसके बराबर होगा, वो वेलोसिटी होगा 9/10 टाइम ऑफ v1। तो इसको सॉल्व किए, ठीक है, तो कितना निकला, वो निकलेगा तुम्हारा 38.7। तो ये पॉइंट निकलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीज किया कितना, 42 से इतना, ये पार्ट तक। तो स्ट्रेट लाइन बना देना। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम नेगेटिव एक्सिस में नहीं बनाएंगे। तो देखो स्पीड डिक्रीज करते जा रही है, इस साइड क्या है, इस साइड आपका स्पीड है, इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे स्टूडेंट, सभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना रहे, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे। तो देखो यहां पर कम हो गया, थोड़ी सी स्पीड 30 हो जाएगी, यहां पर देखो 20 हो जाएगी, फिर कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि जब ये यहां से ऊपर जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फिर यहां से कहां आएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, तो फिर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ेगी मतलब देखो स्पीड बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ऊपर गया है, ऊपर से जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड नीचे आने में लगेगा, मतलब यहां से फिर उतनी स्पीड गया। तो ऐसा करते करते टाइम हो जाएगा 12.1 सेकेंड। तो आगे का ग्राफ हमको नहीं बनाना है, तो हमको स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया क्या था, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, इसने बॉल को ड्रॉप किया, तो ये बॉल नीचे आने में वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, और वो वेलोसिटी √2gh था, इसका वैल्यू निकली 42 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ, जैसे ही इससे टकराया तो 1/10 वेलोसिटी कम हो गई, मतलब बची कितनी, v2 कितनी हो गई, 9/10 टाइम्स ऑफ v1। तो 9/10 टाइम्स किए तो ये 37.8 आएगा, ठीक है। तो उतनी वेलोसिटी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, मतलब घट गई, मतलब कम कम हो गई। तो कितनी कम हो गई, 42 से लेकर के यहां तक कम हो गई, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना तो निकल जाएगा। फिर जब ये यहां से रिटर्न जाएगा ऊपर की तरफ, तो बताओ ऊपर जब जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी, ठीक है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो क्या होगा बताओ, देखो वेलोसिटी सॉरी स्पीड अगर डिक्रीज करेगी तो देखो डिक्रीज करते 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 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ 0 हो गई, यहां पर आकर के 0 हो गई, फिर यहां से नीचे आएगी, तो फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, जितनी v2 थी उतनी v2 गेन कर लेगी। तो वही यहां पर देखो बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, v2 गेन कर ली। और ऐसा करने में टाइम कितना लगा, आने में नीचे टाइम लगा t1, फिर जाने में टाइम लगा t2, फिर आने में टाइम लगा t3। तो टोटल t1 प्लस t2 प्लस t3 करते हैं तो 12 सेकंड हो गया, 12 सेकंड से ज्यादा हो गया, तो हम आगे की मोशन को कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए हम यहीं तक रुक गए। और ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हुआ। स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे नहीं बनाए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता तो नीचे बनाते, यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ है इसलिए सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बने हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कि आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्टिंक्शन करना है, डिफरेंस करना है स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जैसे आप देखो, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये ए से बी के जाने का रास्ता कुछ इस तरह का है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ए बी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ए बी क्या है? सीधा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है, ये ऐसे जा रहा है, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, तो इसको पाथ लेंथ कहते हैं। और हमेशा याद रखना, पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी भी। तो ये डिस्टिंक्ट डिफरेंस हो गया इसके बीच में। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक, ए से बी गया, ए से सी गया ऑब्जेक्ट, फिर सी से बी की तरफ रिटर्न हो गया, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ या टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? AC प्लस AC गया था, फिर B पे रिटर्न आया, तो AC प्लस BC। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, AB होगा, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन अगर मोशन कोई बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करता है, उस समय डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर रिवर्स मोशन करेगा तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। ये लाइन का यही मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा पाथ लेंथ से, दैट इज डिस्टेंस से। बराबर कब हो सकता है? जब दोनों स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये वाला एग्जांपल में बराबर हो गया, ये डायरेक्शन में कम हो गया और डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये वाले डायरेक्शन, ये वाले एग्जांपल में। एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? इस तरह से, वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर बार लगा देते इस तरह का। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और एवरेज स्पीड है, ये क्या है? एवरेज स्पीड, ऐसे एरो से बंद करना और लिख देना एवरेज। और ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से मैंने बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो। अब बताओ, कभी भी ये चीज याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है एवरेज वेलोसिटी का। क्यों? क्योंकि दोनों ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और ये होता है पाथ लेंथ बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा या बराबर हो सकता था डिस्टेंस से या पाथ लेंथ से, इसलिए ये ऐसा हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। ये लाइन आप समझ लो, बहुत ही इजी है कि एवरेज स्पीड बड़ा होता है या बराबर होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट का। बराबर कब होगा? जब, बताओ बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, उस समय एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होगा। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, उस समय पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी दोनों सेम होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव की आगे की तरफ, फिर रिवर्स हो गई, तो पाथ लेंथ तो इंक्रीज कर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक इंसान है जो अपने होम आवर और वर्क प्लेस से जब रिटर्न आता तो उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट। रिटर्न जब आ रहा तो इसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर और ऑफिस से इसकी डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। इस केस में पहला है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो बताओ, एवरेज वेलोसिटी मतलब गया और आया, तो इनिशियल पॉइंट पे आ गया, यहीं से गया था और यहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। यहीं से गया और फिर रिटर्न आ गया वही इंसान, ये इंसान यहां पर था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एवरेज स्पीड निकालना है 3 इंटरवल में, 0 से 30 मिनट में,
0 से 50 और 0 से 40 मिनट में। तो पहली बात है, यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, तो जब स्पीड की बात होगी तो हम पाथ लेंथ लेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। तो आपको पाथ लेंथ निकालना होगा 30 मिनट तक, ठीक है। पाथ लेंथ निकालना होगा 50 मिनट तक, और पाथ लेंथ निकालना होगा 40 मिनट तक। तो देखो मैंने निकाला है, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी वर्क प्लेस, ये इसके होम थी, और ये इसकी वर्क प्लेस थी। जाने में इसको कितना घंटा लगा? आधा घंटा, दैट इज 30 मिनट। क्यों? देखो यहाँ लिखा हुआ है। कैसे निकाला मैंने? यहां से यहां जाने में इसको 30 मिनट लगा, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस था 2.5 और स्पीड कितनी थी? 5। तो 5 5 जा 25, 0.5 आया। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, आवर बचेगा। तो 0.5 आवर मीन्स आधा घंटा, 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहां से यहां पहुंचने में इसको लगेगा 30 मिनट्स, और यहां से यहां रिटर्न जाने में कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो वही है 2.5, लेकिन स्पीड चेंज हो गया 7.5। 1 जा 3 जा, तो 1/3 आवर। तो मिनट में कैसे करोगे? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60/3 कर लेना। तो रिटर्न में लगेगा 20 मिनट, समझ गए? जाने में लगा 30 मिनट और आने में लग रहा 20 मिनट। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। याद रखना, ये वेलोसिटी नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, देख लो आप, क्वेश्चन में एवरेज स्पीड बोला गया है, तो आपको एक्चुअल पाथ लेंथ लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना होगा। तो देखो मैंने लिख दिया, ये होम, यहां से स्टार्ट किया, इस टाइम को 0 माने। वर्क प्लेस में T2 में यहां पहुंचा आधा घंटा, T2 कितना हो गया? 30 मिनट। फिर रिटर्न आया यहां तक, तो टाइम कितना लग रहा? 20 मिनट। तो पहले 0 से 30 मिनट में निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मतलब 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, और आधा घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है देख लो। आधा घंटा में कितना, यहां से यहां तो आधा ही घंटा लगा है, और आधा घंटा में 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसलिए आपको यहाँ पर 2.5 लिखना पड़ा और टाइम लिखना पड़ा आधा घंटा। बात करते हैं 0 से 50 मिनट तक। तो 0 से 50 मिनट कहाँ है? बताओ, 0 से 50 मिनट कहाँ है? बताया आपको अभी, यहां से यहां जाने का 30 मिनट और यहां से रिटर्न होने का 20 मिनट। तो 50 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जाने का 2.5, आने का 2.5, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2.5 प्लस 2.5, 5 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 30 प्लस 20, 50। बस खाली पुट कर दो। लेकिन आवर में पुट करेंगे, तो आवर में कैसे पुट करेंगे? क्योंकि किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर, ये आवर आया, तो आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। तो आवर में कैसे लिखे? 1/2, क्योंकि 30 मिनट था, 30 मिनट को 1/2 लिखेंगे आवर। और यहाँ 20 मिनट है, 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 20/60 आवर। 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 20/60 आवर। तो आपने आवर में लिख दिया, आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। तो 50 वाला भी हो गया। एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये होता है, इस तरह से बार लिखना, इस तरह से वेक्टर लिखना, और लिख देना यहाँ पर एवीजी। एवीजी मतलब एवरेज, ये मॉडुलस के अंदर बंद है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पीड। अब 0 से 40 मिनट तक कहाँ होगा, कैसे निकालोगे? तो 0 से 40 मिनट तक डिस्टेंस निकालना होगा। सोचो, 0 से 40 मिनट तक कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? 30 मिनट में तो यहां पहुंच गया, तो 40 मिनट में ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा? तो यहां तक तो जो 30 मिनट हो गया, 10 मिनट और खोजना है इसको। तो 10 मिनट मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम पता है 10 मिनट, यानी 10/60 आवर। और स्पीड कितना होगा स्टूडेंट? स्पीड कितना होगा बताओ? जाने की स्पीड कितनी थी? यहां से रिटर्न हो रहा था कितनी स्पीड से? देखो मैंने लिखा है, रिटर्निंग स्पीड थी 7.5। तो यहाँ क्या लिखोगे? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस आपका निकल जाएगा कितना दूर जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ निकाला है। तो 0 से 40 में डिस्टेंस कवर बाय मैन, 0 से 30 तो 2.5 किलोमीटर कवर किया, और
30 से 40 मिनट में v2 इंटू टी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जाने का 2.5 और रिटर्निंग का 1.5, तो दोनों मिला करके ऐड कर लेना। और टाइम कितना बोला? 40 मिनट। तो 40 मिनट मतलब 40/60 आवर। सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। तो ये चारों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक टाइम में ये दो डिस्टेंस नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? सुन लो, 2 मिनट लगेगा। ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक टाइम में स्पीड, ठीक है, एक टाइम में दो वेलोसिटी बॉडी की नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नीचे नहीं जा सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और टोटल पाथ लेंथ ये भी पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि पाथ लेंथ हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज करता है। डिस्टेंस तुम ट्रेवल अगर मोशन में हो तो हमेशा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। यहाँ तो देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में कि डिस्टेंस तो टाइम के साथ घट रहा है, पहले बढ़ा यहाँ तक, फिर टाइम डिस्टेंस यहाँ आया टाइम के साथ तो डिस्टेंस घट गया इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे डिस्टेंस और घट गया। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए चारों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। कल फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।